राइट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स की सेक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, हाइपोफिसिस सेरेब्री, यानी कि इसका सेकंड नेम है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सी कितनी वेट होता है बेटा, इसकी रेंज क्या होती है, एडल्ट के अंदर 0.5 ग्राम होती है। इसका एडल्ट के अंदर इसका वेट होता है। कनेक्ट टू ब्रेन बाय शॉर्ट स्टार्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा, इनफांडिबेलम, यानी कि हमारे ब्रेन में छोटी सी एक आपको नजर आती होगी शॉर्ट स्टार्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनफांडिबेलम, जहाँ से ये कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के साथ। इसकी बेटा 3 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लॉब क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एंटीरियर लॉब क्या करती है बेटा, सिक्रीशंस की और हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है बेटा, उसको कंट्रोल करती है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, सोमैटोट्रोफिन आ जाता है फर्स्ट। सोमैटोट्रोफिन क्या है बेटा, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की ये सिंथेसिस को प्रमोट करता है बॉडी के अंदर। अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स के लिए, तो क्या होता है बेटा, जाइजेंटिज्म का कॉज होता है, यानी कि एक्सेस रिलीज कॉज जाइजेंटिज्म, यानी कि हमारी जो सी हाइट है ना बेटा, वो बढ़ना शुरू हो जाती है एक लिमिट से ज़्यादा। ठीक है। एक्रोमेगाली बेटा क्या होती है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट बेटा किसकी होती है बेटा, हैंड्स की हो जाती है, फीट की हो जाती है, यानी कि अगर ये एक्समेटोट्रोफिन ज़्यादा मिकदार में बेटा रिलीज हो जाए, तो इससे क्या होता है, एक तो होता है जाइजेंटिज्म, यानी कि हमारी हाइट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्रोमेगली क्या होता है बेटा, हमारे हैंड फीट का जो साइज है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड अंडर सिक्रीशन में बेटा क्या होता है, अंडर सिक्रीशन को डिवार्फिज्म, अगर ये कम रिलीज हो तो हमारी जो उनकी हाइट है बेटा वो कम रह जाती है। जैसे कि आपने कुछ लोग देखे होंगे, उनकी हाइट कम होती है, ठीक है, वो उनको क्या होता है बेटा, उनके अंदर सोमैटोट्रोफिन के हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है। ठीक है। और कुछ आपने देखे होंगे जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके अंदर ओवर सिक्रीशन होती है किसकी, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स की। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा ये क्या करता है, इसके अंदर से क्या रिलीज होता है बेटा, थायरोक्सिन रिलीज होता है। ठीक है। अगर लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन रिलीज होगा तो बेटा क्या होगा, टीएसएच यानी कि इंक्रीज, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर थायरोक्सिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो उसके क्या, उसमें क्या होगा कि रैपिड ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट, यानी कि उसकी जल्दी से ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट ऑर्गन्स की ज़्यादा जल्दी से हो जाएगी। ठीक है। सेकंड थर्ड क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स बेटा क्या है, कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, कोर्टिकोट्रॉफिक इसमें से रिलीज होते हैं, यानी कि कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स होता क्या है, यानी कि हमारे किडनी के ऊपर बेटा एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, तो वहाँ से कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये क्या करता है, ये स्टेरॉइड लेवल्स की सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर कंट्रोल करता है। फिर ठीक है, फिर ये कहाँ पे जाता है, ये स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को करता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि अगर हमें ज़्यादा सर्दी लग रही है, ज़्यादा हीट हो रही है, हमारी बॉडी में पेन हो रही है कहीं पे, तो ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हम हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास जाता है हमारे ब्रेन सेक्टर पर, उसके रिजल्ट में एक स्ट्रेस कॉज करता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बेटा क्या होता है, जिसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, फीमेल्स के अंदर जब फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि एक एग है उसकी बेटा डेवलपमेंट हो रही होती है, और क्या सिक्रीशन करता है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन करता है, ताकि उसकी आगे फर्दर फीमेल्स के अंदर एग की डेवलपमेंट हो सके। मेल्स के अंदर स्टिमुलेट कम करता है, स्टिमुलेट टेस्टिस में करता है, ताकि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करे। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी ये किसके साथ काम करता है बेटा, एफएसएच के साथ करता है और प्रोलैक्टिन के साथ करता है। ठीक है। टू रिलीज एग, यानी कि ये एग रिलीज हो सके। यूटिकोस यूटिलाइजेशन क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो रही होती है बेटा, और क्या करता है, प्रोलैक्टिन टू मेट कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करना होता है, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन की उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। ICSH, यानी कि ये क्या है,
ये भी कहाँ पे रिलीज़ होता है बेटा, मेल के अंदर होता है। मेल स्टिमुलेट टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल के अंदर बेटा ये स्टिमुलेट करता है ताकि ये क्या सीक्रेट कर सके, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशंस कर सके, ठीक है। और ये कहाँ पे कहा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है बेटा, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको मिल्क प्रोडक्शन के अंदर फीमेल्स के अंदर हेल्प करता है ताकि ये मिल्क की प्रोडक्शन हो सके। आज हमने जो डिस्कस किया बेटा वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, एंटीरियर लोब, जो कि क्या इसका काम होता है बेटा, इसका ग्रोथ में होता है। थायराइड जो कि हाई लेवल्स, अगर हाई लेवल्स में रिलीज होगा तो बेटा क्या होगा, इसकी रैपिड ग्रोथ होगी। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन्स इसकी किया जो कि स्टेरॉइड लेवल की बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। गोनेडोट्रोफिक हॉर्मोन्स को डिस्कस किया जो कि एग्स की फॉर्मेशन के अंदर इसका काफ़ी रोल है, यानी कि प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करना, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन में को कंट्रोल रिलीज करना, इसके अंदर इसका काफ़ी रोल है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।